29 सितंबर 2016 की वो सुबह आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन कहानी की शुरुआत उस सुबह से नहीं, बल्कि उससे कई घंटे पहले की एक खामोश रात से होती है। कश्मीर की पहाड़ियों पर गहरी अंधेरी रात पसरी हुई थी। नियंत्रण रेखा के उस पार सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। पाक अधिकृत क्षेत्र के कुछ ठिकानों पर हल्की हलचल जरूर थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। दिल्ली में दक्षिण ब्लॉक की इमारत में उस रात रोशनी सामान्य से ज्यादा देर तक जल रही थी। कुछ चुनिंदा अधिकारी, कुछ सैन्य कमांडर और देश के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार लगातार संपर्क में थे। बाहर देश सो रहा था, लेकिन भीतर एक निर्णय आकार ले चुका था। इस कहानी की असली शुरुआत 18 सितंबर 2016 की सुबह से होती है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना की ब्रिगेड मुख्यालय पर 4 आतंकियों ने हमला किया। वे नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। तड़के हुए इस हमले में सेना के अस्थायी टेंट और बैरकों को निशाना बनाया गया। आग लगी, गोलियां चली और 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये हमला देश के लिए गहरा आघात था। देश भर में आक्रोश था। लोग पूछ रहे थे, क्या हर बार सिर्फ निंदा ही होगी? क्या जवाब दिया जाएगा? सरकार और सेना के सामने चुनौती साफ थी। जवाब देना है, लेकिन ऐसा कि स्थिति पूर्ण युद्ध में न बदले। विकल्पों पर चर्चा हुई। कूटनीतिक दबाव, सीमित सैन्य जवाब, हवाई हमला या कुछ और। हवाई हमले का जोखिम बड़ा था। इससे संघर्ष बढ़ सकता था। इसलिए एक ऐसा रास्ता चुना गया जो सीमित हो, सटीक हो और स्पष्ट संदेश दे। सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का अर्थ था चुनिंदा लक्ष्य, सीमित दायरा, स्पष्ट उद्देश्य, आम नागरिकों या अनावश्यक ढांचों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाना जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। उरी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने अपनी निगरानी तेज कर दी। तकनीकी साधनों और मानव स्रोतों के जरिए नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स की जानकारी जुटाई गई। ये स्पष्ट हुआ कि कुछ स्थानों पर आतंकी समूह एकत्र हैं और आगे की घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। 28 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना की विशेष इकाइयां तैयार थीं। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप अपनी निर्धारित जगहों की ओर बढ़े। नियंत्रण रेखा को कई बिंदुओं से पार किया गया। पहाड़ी रास्ते, खामोश कदम, न्यूनतम उपकरण, सब कुछ योजना के अनुसार। लक्ष्य नियंत्रण रेखा से कुछ किलोमीटर भीतर स्थित वे लॉन्च पैड थे जहां आतंकवादी मौजूद थे। कमांडो ने पहले लक्ष्य की पुष्टि की। सुनिश्चित किया गया कि आसपास आम नागरिक ना हो। इसके बाद सीमित समय के भीतर कार्रवाई शुरू हुई। सटीक हमले किए गए। हथियारों का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य केवल उन ठिकानों को निष्क्रिय करना था जहां से भारत पर हमले की तैयारी हो रही थी। ऑपरेशन कुछ घंटों में पूरा हुआ। सभी टीमें सुरक्षित वापस लौट आईं। 29 सितंबर 2016 को सुबह भारतीय सेना के महानिदेशक सैन्य संचालन ने प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की कि भारत ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं। घोषणा के साथ ही देश में हलचल मच गई। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से नियंत्रण रेखा पार कर की गई ऐसी कार्रवाई को स्वीकार किया। पाकिस्तान ने शुरुआत में इस कार्रवाई से इनकार किया और इसे केवल सीमा पार गोलीबारी बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर फैल चुकी थी। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। इस कार्रवाई का प्रभाव केवल सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक भी था। देश के भीतर लोगों को लगा कि शहीदों की कुर्बानी का जवाब दिया गया है। इतिहास में सीमित गुप्त कार्रवाइयां पहले भी हुई थीं, लेकिन इस तरह सार्वजनिक घोषणा करना एक रणनीतिक संदेश था। भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीमित और सटीक कार्रवाई कर सकता है। उस रात की कहानी केवल गोलियों और विस्फोटों की नहीं थी। ये कहानी थी तैयारी की, खुफिया जानकारी की सटीकता की, राजनीतिक निर्णय की और सैनिकों के साहस की। जब देश ने 29 सितंबर की सुबह ये खबर सुनी, तब बहुतों के लिए ये एक सैन्य ऑपरेशन से ज्यादा था। ये एक संकेत था कि अब प्रतिक्रिया का तरीका बदल चुका है। और यही थी उस रात की वास्तविक कहानी।
तथ्य आधारित, सीमित लेकिन निर्णायक कार्रवाई की कहानी जिसने सुरक्षा नीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।